राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में 3 कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। पहला रहने वाला है एसएमएल, दूसरा है फोर्स मोटर और तीसरा रहने वाला है अतुल ऑटो। हम इस वीडियो में समझेंगे कि क्या इनका बिजनेस मॉडल है। हम ये भी देखेंगे कि क्या इनका FY26 में फुल ईयर का नंबर्स वगैरह रहने वाला है, और हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या इनका मार्जिन्स वगैरह ऊपर जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं। हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या मतलब डिमांड वगैरह और फर्दर इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं या फिर नहीं दिख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद कीजिएगा। तो आप लोग अगर एसएमएल का देखोगे तो इनका FY25 में हार्डली 10% का ग्रोथ हुआ था ईयर ऑन ईयर, और ऐसे आप लोग चेक करोगे इनका नेट प्रॉफिट भी कुछ हार्डली उतना खास ग्रोथ नहीं आया हुआ था। तो ऐसे आप लोग इन लोग का Q1 का नंबर मैं आप लोग को दिखा दूँ तो फिर 13% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ था इन लोग का Q1 FY26 में। और आप लोग देखोगे इस बार का इन लोग का नेट प्रॉफिट इन लोग का अराउंड 45% के आसपास से इन लोग का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है। यानी कि आप लोग देखोगे मार्जिन्स वगैरह थोड़े जो लास्ट क्वार्टर में मतलब Q1 FY25 में जो 11% था, वह इस बार Q1 FY26 में 12% के अराउंड हो गया, और उसकी वजह से भी इन लोग को थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज वगैरह मिला है। तो फिर आप लोग देखोगे इसीलिए इन लोग का ग्रोथ है जो टॉप लाइन ग्रोथ था वह 13.5% के अराउंड था, लेकिन जो नेट प्रॉफिट इन लोग का आया फाइनल में वे आया आपका 45% का, उसमें ग्रोथ देखने को हमको मिला। आप लोग ये भी एक चीज़ देखोगे, ये जो एसएमएल कंपनी है ये मेनली बस हो गया, ट्रक हो गया, कार्गो साइड में हो गया, उस साइड में इन लोग का ज़्यादा है। आप लोग ये भी आप देखोगे अभी फिलहाल के लिए तो एसएमएल कंपनी को महिंद्रा ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है, यानी जितना भी कंट्रोलिंग स्टेक होता है वे कंपनी ने बाई कर लिया है एसएमएल में, और इसका नाम भी आने वाले समय में चेंज होने वाला है, एसएमएल महिंद्रा लिमिटेड होने वाला है। वे आई थिंक कुछ मंथ में वे अप्रूव हो भी जाएगा और वे नाम भी वहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो फिर आप लोग देखोगे तो अब तो महिंद्रा का एक तरीके से एसएमएल में ब्रांड नेम भी जुड़ गया है। तो फिर अब आप लोग देखोगे तो चांस हाई है ये लोग हाई रेट पे ग्रो कर पाएँ। इनका आप लोग देखोगे तो फिर हर साल ये लोग ओवरऑल 24,000 इनका टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है अभी फ़िलहाल के लिए, जिसमें से इन्होंने FY25 में ओवरऑल 14,000 प्लस 14,221 मतलब इतना टोटल उन्होंने प्रोडक्ट वगैरह अपना जो बस हो गया, ट्रक हो गया और कार्गो वाला ये सब जो जितने भी व्हीकल वगैरह हैं वे सब उन्होंने सेल किया था। तो फिर आप लोग देखोगे तो अभी फ़िलहाल के लिए 24,000 का कैपेसिटी है। और आप लोग को मैं दिखा दूँ अभी फ़िलहाल के लिए, यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, मैं यहाँ पे साथ में रखा भी हूँ, एसएमएल का ही है। आप लोग यहाँ पे अगर देखोगे तो फिर इस बार अप्रैल से लेकर अगस्त तक इन्होंने 7,100 यानी 7100 प्लस इन्होंने टोटल अभी तक अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीनों के अंदर अंदर इन्होंने डिलीवरी कर दिया है बस वगैरह का, ट्रक वगैरह का, और जो कार्गो ये लोग प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं उन सब का। ये आप अगर कंपेयर करोगे लास्ट ईयर से FY25 में तो फिर 9% का ग्रोथ था। तो फिर अब हमें वही देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में और क्या ये ग्रोथ बढ़ता है। अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये जो 24,000 का कैपेसिटी है इसको और फर्दर ये लोग इंक्रीज करते हैं या फिर नहीं करते हैं। अभी तक फ़िलहाल के लिए इनका कोई भी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ना ही कॉन कॉल वगैरह होता है। ये जो भी मैं डाटा निकाला हूँ मोस्टली एनुअल रिपोर्ट से ही निकल पाया है। तो फिर अभी आप लोग देखोगे तो लास्ट मंथ जो लास्ट अगस्त 2025 में जो गया हुआ है, जो लास्ट मंथ बीता हुआ है, उसमें आप लोग देखोगे तो फिर टोटल 15% माइनस में इन लोग का ग्रोथ हुआ था। यानी ओवरऑल तो आप लोग का अप्रैल से अगस्त तक 9% का ग्रोथ है, लेकिन पर्टिकुलरली अगस्त में जितना व्हीकल इन्होंने सोल्ड आउट किया है, पैसेंजर व्हीकल हो गया या फिर कार्गो व्हीकल हो गया, पैसेंजर व्हीकल में इनका बस वगैरह आता है, ये सब मेनली आते हैं। आप लोग आई थिंक एसएमएल का बस वगैरह तो देखे ही होंगे, इनका ज़्यादा स्कूल बस वगैरह ज़्यादा फेमस है। और आप लोग देखोगे तो फिर 15% इस बार सब कुछ लेके ओवरऑल इन लोग का डी ग्रोथ हुआ था ईयर ऑन ईयर एज कम्पेयर टू द लास्ट अगस्त। तो फिर यही है कि अभी फ़िलहाल के लिए तो ओवरऑल 9% से ग्रोथ हुआ है, लेकिन लास्ट मंथ में तो 15% माइनस में था ग्रोथ। तो फिर अब हमें सितंबर का डाटा देखना पड़ेगा। ये मुझे मेनली लगता है 15% इसलिए डिग्रोथ हुआ होगा क्योंकि कुछ बिजनेस वगैरह में भी थोड़ा बहुत चेंज इधर उधर हो रहा था और एक्विजिशन वगैरह भी
महिंद्रा ग्रुप कर रहा था। तो फिर वहाँ पे आई थिंक कुछ थोड़ा सा मिसमैच आगे पीछे हुआ होगा, ये मेरा अजम्पशन है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब हमें आने वाले मंथ वगैरह में और Q2 का नंबर हमें देखना पड़ेगा कि क्या इनका नंबर रहता है। अभी के लिए आप लोग अगर SML का देखोगे तो फिर मान के चलिए 10-15% का ग्रोथ तो ये लोग आई थिंक बड़े आराम से अचीव कर लेने चाहिए FY26 में, ईयर ऑन ईयर। और भी अगर हम बात करें SML का, अगर आप लोग देखोगे इनके, मैं यहाँ पे आप लोग को 1 सेकेंड आप लोग को मैं इनके वेबसाइट भी आप लोग को दिखा देता हूँ आप लोग को, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके इनके प्रोडक्ट वगैरह क्या। आप लोग हाँ यहाँ पे देख सकते हैं, ये बस वगैरह है, ये कार्गो वगैरह है, ट्रक वगैरह है, यही सब मेनली ये कंपनी मैन्युफैक्चर करके उसको सेलिंग करती है। तो फिर महिंद्रा ग्रुप ने जब इस कंपनी को एक्वायर किया था, तो फिर कंपनी उस समय आई थिंक एक उनका ओपन ऑफर का लेटर आया हुआ था, तो वहाँ पे लिखा हुआ था महिंद्रा ग्रुप चाहती है कि वे लोग जब ये कंपनी एक्वायर हो जाएगी फुल्ली, तो फिर वे टॉप प्लेयर बनना चाहते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है, अगर वे लोग टॉप प्लेयर बनेंगे बस सेगमेंट में, ट्रक वगैरह, कार्गो वगैरह सेगमेंट में, तो फिर जाहिर सी बात है साथ में SML भी ऊपर जाएगा उनके, क्योंकि अकेले वैसे बस महिंद्रा ग्रुप अपना ही तो नहीं बढ़ाएगा, इसीलिए तो उन्होंने एक्विजिशन कर रखा है, अपना ब्रांड नेम भी जोड़ रहा है साथ में महिंद्रा का। तो फिर जाहिर सी बात है हमें आने वाले समय में इस कंपनी को भी बेनिफिट मिलते हुए आई थिंक दिखेगा। अब हमें वही है कि हमें ट्रैक करना पड़ेगा, बिना ट्रैक किए हम लोग नहीं जान पाएंगे कि फर्दर इन लोग का क्या ग्रोथ चल रहा है या फिर क्या ग्रोथ नहीं चल पा रहा है। और भी आप लोग देखोगे तो फिर इनका जो लास्ट ईयर में जो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल इन्होंने सेल किया था कार्गो और पैसेंजर लेके, तो फिर उनका 14,221 था। और अगर आप उसको FY24 से कंपेयर करोगे तो वे 3-3.5% का ग्रोथ था ईयर ऑन ईयर। तो फिर वही है कि अब हमें देखना पड़ेगा कि आगे चल के कंपनी क्या और अच्छे तरीके से ग्रोथ वगैरह दिखा पाती है अपने नंबर्स वगैरह में, सेल्स वगैरह में, प्रॉफिट वगैरह में। अभी फिलहाल के लिए तो प्रॉफिट इनका इंक्रीज होते हुए दिखा है, 45% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। और सेल्स ग्रोथ भी Q1 में 13.5% का राउंड ग्रोथ हुआ है। तो अब हमें वही देखना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या और इनका फर्दर ग्रोथ वगैरह आ पाता है या फिर नहीं आ पाता है। अगर हम लोग मार्जिन का बात करें तो फिर हाई चांसेस है कि मार्जिन इन लोग का 10 से 11% इस बार FY26 में रहने का चांस है। ये मैं आपको इनके यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ से मैंने निकाला हुआ था रेटिंग अपडेट के थ्रू, जो इनका रेटिंग आया हुआ था, आप लोग इस बार उसको पढ़िएगा। उसमें साफ साफ बताया गया है कि 10-15% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मान के चल रहे हैं ये लोग, और 10 से 11% मान के चल रहे हैं कि EBITDA मार्जिन रहने वाला है FY26 में। तो और अब हमें और आगे देखना पड़ेगा, जब महिंद्रा ने इसको एक्वायर कर लिया है तो क्या आगे चल के और अच्छे तरीके से ग्रोथ वगैरह आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा। अगर ये लोग कैसे भी करके फोर्स मोटर वगैरह को बीट कर पाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है ये भी बेटर डील मार्केट में बनाएगा। लेकिन अब वही है, हमें नंबर देखना पड़ेगा। अब हमें देखना पड़ेगा आने वाले Q2 में क्या इनका नंबर रहने वाला है और क्या नहीं रहने वाला है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, फोर्स मोटर। अब आप लोग अगर फोर्स मोटर का देखोगे तो फिर 15-15.5% का FY25 में फुल ईयर में इनका ग्रोथ आया हुआ था। और आप लोग देखोगे तो इन लोग का नेट प्रॉफिट आप लोग को मतलब दिख रहा होगा कि 800 करोड़ प्लस है, और लास्ट FY24 में इन लोग का 380 करोड़ प्लस था। लेकिन ये फिगर थोड़ा सा मिसमैचिंग है। मिसमैचिंग इसलिए है एक तरीके से इनका, आप लोग अगर यहाँ देखोगे लास्ट Q4 FY25 में अदर इनकम आया हुआ था 390 करोड़ के प्लस, यानी आपको भी 390 करोड़ वन टाइम का जो गेन हुआ था इनको, उसको हटा के देखना पड़ेगा कि इनका ओवरऑल नेट प्रॉफिट क्या आया हुआ था। अगर आप लोग उसको हटाओगे तो फिर आप लोग को यहाँ पे उतना गेन नहीं दिखेगा। जो 800 करोड़ ओवरऑल दिख रहा है FY25 में नेट प्रॉफिट, वो इतना इनका नहीं है। आप लोग को उसमें से 394 करोड़ घटाना पड़ेगा, तब हमें इनका रियल नेट प्रॉफिट निकल पाएगा कि कंपनी का क्या रियल प्रॉफिट फोर्स मोटर का FY25 में फुल ईयर था। कई लोग बस यहाँ से डाटा देख के कि 388 करोड़ का FY24 में था, फिर FY25 में
801 करोड़ हो गया। तो अब इसी को वे लोग कई लोग लेके आगे उसका कंपनी का फॉरवर्ड पी निकालेंगे या फिर ट्रेलिंग पी निकालेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो वन टाइम था। ये बार बार तो ऐसा होगा नहीं कि उनको ये जो 390 करोड़ के आसपास जो गेन मिला हुआ था, ये ऐसा तो है नहीं कि इन लोग को FY26 में भी मिलेगा, FY27 में भी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये वन टाइम था। तो इसीलिए आप लोग अगर देखोगे इसको हटाओगे तो 394 करोड़ आपको हटाने पड़ेंगे पहले। तो आप लोग अगर अब देखोगे Q1 में इनका Q1 FY26 का आप लोग यहाँ पे नंबर चेक करोगे तो 22% के अराउंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ था, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी अच्छा भी था। आप लोग अगर इनका अब देखोगे मार्जिन्स वगैरह भी, जो लास्ट Q1 FY25 में जो 13% का था वे 14% का हो गया है Q1 FY26 में। उसके वजह से आप यहाँ पे अगर अब देखोगे तो फिर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था, इन लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज क्या अच्छे तरीके से मिला हुआ है। मोटा मोटी मान के चलिए 55% के आसपास इन लोग को 50% के आसपास इन लोग को ओवरऑल, आई थिंक 50% ही आएगा, आप लोग एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, 50% 55% ऐसे ही कुछ आएगा नंबर। ओवरऑल इन लोग को नेट प्रॉफिट में एक तरीके से जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर। अगर हम लोग लास्ट Q1 से कंपेयर करें इस Q1 को FY26 में, तो फिर और भी आप लोग अगर देखोगे कंपनी का, अगर मैं आप लोग को दिखा भी दूँ, ये रहा इनका डाटा। आप लोग अगर फोर्स मोटर का देखोगे तो फिर इनका ओवरऑल अगस्त में जो डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट है वे लेके 4.5% इंक्रीज हुआ था ईयर ऑन ईयर, लेकिन SML में -15% था। अगर आप लोग देखोगे अगस्त में, पर्टिकुलरली उस मंथ में बस, लेकिन SML का पूरे अप्रैल 2025 से लेके अगस्त 2025 तक उनका 9% का ग्रोथ था, जितना उन्होंने वैकिल वगैरह सोल्ड किया हुआ है। इनका तो मतलब कुछ ऐसा भी डाटा पूरा ओवरऑल नहीं निकल पाया था, ये मंथ वाइज मंथ देते हैं। तो फिर आप लोग जाके एक बार BSE के वेबसाइट पे आप लोग वहाँ से निकाल सकते हैं कि क्या अप्रैल से लेके अगस्त तक कंपनी का टोटल सेल्स वगैरह था, मतलब सेल्स फिगर, यानी कि वैकिल वगैरह कितने सोल्ड इन्होंने किए थे। तो फिर आपको वहाँ से डाटा अच्छे तरीके से मिल जाएगा। अगर आप लोग देखोगे FY25 में फोर्स मोटर ने टोटल 32,000 प्लस अपना जो उनका क्या नाम है जीप वगैरह है, वैन वगैरह है, और इन लोग का डिफेंस में भी कई सारे वैकिल वगैरह जाते हैं, सारा मिला के 32,000 प्लस इन्होंने FY24 में सेल किया था। अगर आप लोग देखोगे तो फिर इनका जो मोस्टली फेमस है ट्रैवल साइड में है, यानी इनका जीप हो गया, वैन हो गया, ये सब बहुत ही फेमस है। और साथ में डिफेंस में भी इनके प्रोडक्ट बहुत सारे जाते हैं। आप लोग जाके इनके वेबसाइट पे गो थ्रू करिएगा, आपको वहाँ पे इनके प्रोडक्ट वगैरह अच्छे तरीके से दिख जाएंगे। आप लोग अगर देखोगे तो कंपनी का अगर 100 रुपये का रेवेन्यू है तो फिर उसमें से मोटर व्हीकल से मान के चलिए 32 रुपये का ओवरऑल रेवेन्यू आता है। और आप लोग देखोगे ये कंपनी फोर्स मोटर एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेती है BMW से और साथ में मर्सिडीज से, जो उनका इंडिया में है। इंडिया में जो मर्सिडीज इंडिया है और BMW इंडिया है, वहाँ से ये लोग उनका इंजन वगैरह बनाते हैं। उस वहाँ से आप लोग मान के चलिए कंपनी का सारा लेके अच्छा खासा वहाँ से भी उन लोग का डिमांड वगैरह है, क्योंकि कंपनी जो है वहाँ से उन लोग का ऑर्डर लेती है, कॉन्ट्रैक्ट लेती है। जितना भी इंजन वगैरह होता है ये फोर्स मोटर ही मोस्टली उनको मैन्युफैक्चर करके फिर उनको मर्सिडीज को BMW को फिर सप्लाई करती है फर्दर। अगर आप लोग फोर्स मोटर का देखोगे तो फिर 98% मोस्टली मान के चलिए 90% के ऊपर या 95-98% ही है उनका ओवरऑल डोमेस्टिक से ही आता है, यानी पूरा भारत से ही आता है। और आप लोग देखोगे तो फिर जो अभी रिसेंट में GST कट वगैरह हुआ है उसकी वजह से SML को भी फ़ायदा मिलेगा, फोर्स मोटर को भी फ़ायदा मिलेगा, और साथ में अतुल ऑटो को भी मिलेगा फ़ायदा। तो फिर जाहिर सी बात है डिमांड वगैरह और भी आने वाले समय में किकिंग होंगे। अब वही हमें देखना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा डिमांड को कैप्चर कर पाएगा, क्योंकि जिसका ज़्यादा नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड आउट होगा उतना उसके नंबर्स में भी शो हमें करेंगे। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई कंपनी पहले का 10 गाड़ी बेच पा रही थी, अब GST कट होने की वजह से अगर वे 12, 13, 15 गाड़ी बेच पा रही है, तो फिर जाहिर सी बात है कि उनके सेल्स ग्रोथ भी अच्छे दिखने को मिलेंगे। तब हमें उनको फिर उनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए दिखेगा हमें, फिर उनका EPS भी बढ़ते हुए हमें दिखेगा। अगर हम लोग इस कंपनी का बात करें तो हम लोग मान के चल सकते हैं
कि FY26 में ये लोग बड़े आराम से 20-22% का, मुझे जहाँ तक लगता है ये लोग ओवरऑल ग्रोथ दिखा पाएंगे। अब हम वही है कि हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि इनका 21.5% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ था Q1 FY26 में। तो फिर जाहिर सी बात है हम 20-22% का मान कर चल सकते हैं कि ये लोग FY26 में पूरा फुल ईयर में ग्रोथ दिखाने चाहिए। और ऐसे हम लोग मान के चल सकते हैं कि इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वे 13 से 14% के आसपास रहना चाहिए, क्योंकि इनका Q1 में 14% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया हुआ है। और आप लोग लास्ट अगर ईयर देखोगे FY25 में भी, तो फिर वहाँ भी 14% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था। तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि ये मार्जिन मेंटेन रहने चाहिए। अगर ये मार्जिन मेंटेन रहता है और इन लोग का सेल्स ग्रोथ ऊपर की तरफ जाता है, जो कि Q1 में 21.5% का गया था, ऐसे अगर ये लोग कंटिन्यू रखते हैं Q2, Q3, Q4 में भी, तो फिर जाहिर सी बात है इन लोग का नेट प्रॉफिट भी अच्छे तरीके से, और साथ में इनका EPS भी, अर्निंग पर शेयर भी ऊपर की तरफ जाएगा। अभी वही है कि ट्रैक डाउन करना पड़ेगा कंपनी। और आप लोग देखोगे फोर्स मोटर इस साल के लिए 400 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक का कैपेक्स कर रही है, और चांस ज़्यादा है कि कंपनी FY27 में भी 400 करोड़ से लेके 500 करोड़ का उस साल भी कैपेक्स करेगी। यानी एक तरीके से फोर्स मोटर कैपेक्स वगैरह बहुत ही हैवी तरीके से किए जा रहे हैं। तो फिर जाहिर सी बात है कि वहाँ पे मतलब इन लोग को ग्रोथ वगैरह तो ज़्यादा दिख ही रहा है, तभी कैपेक्स कर रहा है। एक मैं छोटा सा डाटा, आई थिंक पहले मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था। अगर आप लोग फोर्स मोटर का देखोगे तो फिर जो इनका जो मोटर व्हीकल का है वे तो 32% था ही इनका, लेकिन जो मर्सिडीज और BMW से ये लोग इनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाला, उसका मैं डाटा नहीं निकाल पाया था। अगर डाटा उनका निकल पाता है तो फिर मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि वहाँ से इनका कितना मतलब ओवरऑल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट वे करती है या फिर नहीं करती है, कितना है। अगर ये लोग 100 रुपये का सेलिंग कर रहे हैं, मान के चलिए 32 रुपये का सेलिंग तो आपका मोटा मोटी वहीं से आ रहा है। और भी हमें अब देखना पड़ेगा कि क्या इनका फर्दर और नंबर है, क्योंकि जितना ये लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से हट के, जितना ये लोग अपना फोर्स मोटर का वैन हो गया, फिर उसका इन लोग का भी बस वगैरह आता है, और ट्रक वगैरह इन लोग का भी आता है, कार्गो वगैरह इन लोग का भी आता है, अगर वहाँ पे ज़्यादा ही लोग फोकस करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है मार्जिन्स वगैरह और हमें ऊपर देखने को मिलेंगे। लेकिन वही है, अब हमें कंपनी ट्रैक करना पड़ेगा, तभी हमें पता चल पाएगा। तो अगर हम लोग अब आगे बात करें, यहाँ पे अगर हम लोग अब अतुल ऑटो का देखें, तो फिर अतुल ऑटो, आप लोग 1 सेकेंड, अतुल ऑटो ये रहा। आप लोग अगर अतुल ऑटो का देखोगे यहाँ पे, तो फिर इन लोग का FY25 में ईयर ऑन ईयर आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं 37% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ था। और आप लोग देखोगे तो फिर इन लोग का नेट प्रॉफिट भी जो 7 करोड़ का था FY24 में, वे FY25 में 18 करोड़ का हो गया है। तो फिर जाहिर सी बात है इनको भी ग्रोथ वगैरह ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और अगर अतुल ऑटो का आप लोग देखोगे तो फिर Q1 में इनका 13% का ग्रोथ आया हुआ था, और इन लोग का नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक तरीके से बढ़ा हुआ था। और भी आप लोग देखोगे तो अतुल ऑटो भी एक तरीके से इन लोग का ज़्यादा सेलिंग वगैरह ऑटो साइड में ही होता है। आप लोग को मैं यहाँ पे साथ में प्रोडक्ट वगैरह दिखा भी देता हूँ, मैं यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये रहा इनका ऑटो वगैरह। आप लोग देखोगे तो ये लोग रिक्शा वगैरह ये लोग ईवी में भी ये लोग लॉन्च कर दिए हैं। और जाहिर सी बात है अभी फ़िलहाल के लिए ईवी मार्केट धीरे धीरे स्लोली मतलब और ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी और वहाँ पे नंबर्स वगैरह इंक्रीज हो रहा है। तो फिर जाहिर सी बात है कि अगर एक कंपनी और फोकस भी कर रही है कि ईवी साइड में ये लोग ज़्यादा फोकस करें। अगर आप लोग यहाँ पे इन लोग का देखोगे डाटा कि मंथली सेल वगैरह कितने हुए थे, तो आप लोग को मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, 1 सेकेंड, सॉरी, हाँ ये रहा। आप लोग अगर यहाँ पे डाटा देखोगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट, क्योंकि हमें ओवरऑल देखना है, हम बस डोमेस्टिक का देख के कोई मतलब नहीं निकाल पाएंगे। तो फिर आप लोग देखोगे तो फिर पहले हम लोग अगस्त का अगर देखें तो अगस्त में इन लोग का 6.5% से ईयर ऑन ईयर इन लोग का ग्रोथ हुआ था ओवरऑल। अगर इन्होंने 100 ऑटो मान के चलिए लास्ट अगस्त में बेचे थे, तो फिर इस अगस्त में अब मान के चलिए 106 या फिर 107 ऑटो इस बार बेचे हैं, यानी कि इन्होंने 6-6.5% से ग्रोथ दिखाया हुआ है ईयर ऑन ईयर अगस्त मंथ में पर्टिकुलरली। अगर आप लोग देखोगे अभी तक का अप्रैल से लेके अगस्त तक, तो फिर 5.5% के अराउंड 5% मान के चल सकते हैं इनका ओवरऑल ग्रोथ हुआ है। आप लोग देखोगे यहाँ पे 12,665 ऑटो ये टोटल, मतलब अभी तक इस FY26 में इन्होंने जितना भी गया हुआ है अगस्त तक का ये डाटा है, वहाँ पे इन्होंने सेल कर दिया है।
और यही सेम चीज़ लास्ट अगर FY25 में आप लोग देखोगे अप्रैल से लेके अगस्त तक, तो फिर वहाँ पे 12,050 के आसपास था, और इस बार इन लोग का 12,675 के अराउंड है। तो फिर वहाँ भी 5% का ग्रोथ देखने को मिला है। अब हम लोग अगर इनका बात करें तो इनका भी हम लोग मान के चल सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर मोटा मोटी अगर हम लोग देखें तो 15 से 20% आई थिंक ये भी लोग बड़े आराम से ग्रो करने चाहिए, क्योंकि GST एक तो कट डाउन हुआ है, उसके वजह से अब ऑटो वगैरह और थोड़े चीप हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो फिर ऑटो वगैरह चीप होंगे, और ये अगर कंपनी जो डिमांड आएगा मार्केट में, अगर उस डिमांड को फुलफिल कर पाएगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि डिमांड अगर पूरा फुलफिल हुआ तो फिर बड़े आराम से ये लोग ग्रोथ दिखा पाएंगे। अगर अभी के लिए हम लोग देखें अतुल ऑटो का टोटल कैपेसिटी जो है, ये लोग 1,20,000 व्हीकल ऑटो मतलब जो है ये लोग टोटल पूरे साल भर में मैन्युफैक्चर करके सेल कर सकते हैं। अगर आप लोग देखोगे FY24 में FY25 में इन्होंने जो टोटल ऑटो प्रोड्यूस किया था वे था 30,500 प्लस, यानी 30,500 प्लस इन्होंने टोटल ऑटो लास्ट ईयर में यानी FY25 में इन्होंने प्रोड्यूस किया था। यानी कैपेसिटी इनका 1,20,000 का प्रोड्यूस कर रहे हैं ये लोग 30,500, यानी कि मान के चलिए अभी फिलहाल के लिए 25-26% का ये लोग अपने कैपेसिटी का यूटिलाइज कर रहे हैं। अभी अगर ये लोग कैसे भी करके 50-60-70% तक अगर ये लोग गए तो फिर आप लोग खुद अंदाज़ा लगाइए कि इन लोग का ग्रोथ कहाँ जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है अभी ये लोग अपने जो कैपेसिटी है उसका हार्डली मतलब 25% से ये लोग यूज कर पा रहे हैं। तो फिर जाहिर सी बात है अगर ये 30% हुआ, 35% हुआ, 40% हुआ, 45% हुआ, जैसे जैसे धीरे धीरे आगे चल के ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, तो फिर जाहिर सी बात है इनका मार्जिन भी इम्प्रूव होगा, इनका सेल्स ग्रोथ भी इंक्रीज होगा, इनका नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, इनका अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज होगा। लेकिन वही है, हमें हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बिना ट्रैक किए, बिना हम लोग देखे हर एक क्वार्टर क्या हो रहा है, हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें देखना पड़ेगा कि मतलब ऑटो का सेल ये लोग और ऊपर की तरफ ले जाए जा रहे हैं धीरे धीरे, और उसके बाद नंबर्स भी उसी के हिसाब से आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए हम लोग इंड में कितना भी बात कर लेना, लेकिन अगर वो उस कंपनी कोई भी कंपनी हुआ, चाहे SML हुआ, चाहे फोर्स हुआ, चाहे अतुल ऑटो हुआ, अगर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा तो फिर जाहिर सी बात है कोई मतलब नहीं निकलेगा मार्केट में, क्योंकि तब मार्केट उसको सीरियस नहीं लेगा। अगर अतुल ऑटो ही है, चाहे फोर्स मोटर ही है, चाहे SML ही है, अगर ये लोग अपने सेल्स वगैरह को, सेल्स ग्रोथ को हायर पेस से ग्रो कर पाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है इनका मार्केट में भी डिमांड आएगा। लेकिन अगर वही उसका अपोजिट होता है, ये लोग ग्रोथ वगैरह कुछ नहीं दिखा पाते अगर मान के चलिए, तो फिर जाहिर सी बात है डिमांड वगैरह कुछ इनको नहीं मतलब मार्केट में भी नहीं मिलेगा, भाव वगैरह कुछ भी इनको। तो फिर आप लोग अगर देखोगे तो फिर इनका तो मान लीजिए Q1 में 13-14% का हार्डली ग्रोथ था अतुल ऑटो का फिलहाल के लिए Q1 में, और फोर्स मोटर का 21% का अराउंड था, और SML का भी 13-14% का हार्डली ग्रोथ था। तो यही है, कंपनी ट्रैक करते रहिए, कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी है। एक मुझे डाटा मिल चुका है जो मैं फोर्स मोटर का आप लोग को बता रहा था, ये रहा फोर्स मोटर। आप लोग अगर मैं जो बता रहा था, ये लोग जो मैन्युफैक्चर करके सेलिंग करते हैं वहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो गया था डाटा। तो फिर आप लोग देखोगे जो मर्सिडीज है और BMW, ये जो इंडिया में ये लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फोर्स मोटर वाले, तो फिर वहाँ से इन लोग का 32% आता है। और जो व्हीकल वगैरह ये लोग सेल करते हैं, जो इनका कॉमर्शियल व्हीकल है, जो ट्रक वगैरह है, बस वगैरह है, वैन वगैरह है, इन लोग का वहाँ पे इन लोग का आराम से मान के चलिए 55% के अराउंड है। यानी अगर ये लोग 100 रुपये का सेलिंग करते हैं, उसमें से 55 रुपया वैन हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, कॉमर्शियल साइड हो गया, वहाँ से आता है। अब 32% जो आता है वे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आता है, मर्सिडीज इंडिया से और BMW इंडिया से। वे इनके इंजन्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है फोर्स मोटर। और भी आप लोग देखोगे, और जो बाकी बचा ये मोस्टली मान के चलिए अदर पार्ट वगैरह से आते हैं और आफ्टर सेल सर्विस से आता है। तो फिर आप लोग अब देखोगे अगर फोर्स मोटर का, तो फिर जाहिर सी बात है अगर ये जो 55% इनका जो कॉमर्शियल व्हीकल वाला है, अगर इसको और धीरे धीरे करके ये लोग 70% पे लाएँ, 75% पे लाएँ, तो फिर जाहिर सी बात है
वहाँ पे तब इन लोग का मार्जिन्स वगैरह और हाई मिलेगा एज कम्पेयर टू द ये लोग जो इंजन बना के जो मर्सिडीज को और BMW को दे रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे जाहिर सी बात है, जो आप लोग कॉमर्शियल सेलिंग करोगे वो एक डायरेक्ट कस्टमर के पास जाएगा डीलर के थ्रू, तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ पे थोड़ा हाई मार्जिन मिलेगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो फिर वही है, अब हमें देखना पड़ेगा। लेकिन वैसे भी कोई मतलब फोर्स मोटर छोटी कंपनी है नहीं। अगर आप लोग मर्सिडीज का और BMW का इंडिया में अगर आप लोग उनका इंजन बना के आप उनको दे रहे हो, तो फिर जाहिर सी बात है आप में कुछ खासियत है, तभी तो आपको मतलब उनका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिलता है। लेकिन आप लोग देखोगे तो ये एक तरीके से ऑर्डर बेस है, यानी जो फोर्स मोटर को जो मर्सिडीज और BMW जो ऑर्डर देता है, एक तरीके से समझ लीजिए ये ऑर्डर बुकिंग की तरह होता है इनका। ऐसा नहीं है कि हर साल ये लोग अगर 100 रुपये का इंजन बना के दे रहे हैं तो हर साल 100 का ही रहेगा। ये कभी 100 का रहेगा, कभी 80 का रहेगा, कभी 120 का हो जाएगा, कभी 150 का हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 100, 120, 150, ये कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं समझिएगा कि इतने का इंजन आता है। मैं बस एक एग्जांपल के लिए समझाने के लिए आप लोग को बता रहा हूँ। तो वही है कि तीनों कंपनी बेटर हैं। आप लोग ट्रैक करते रहिएगा, देखते रहिएगा कि कौन हाई पेस से ग्रो कर रहा है, किसका नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, किसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, किसका नेट प्रॉफिट ऊपर की तरफ जा रहा है, किसका EPS बढ़ रहा है। तो अभी के लिए इन तीनों कंपनी में फिलहाल के लिए फोर्स मोटर जाहिर सी बात है विनर बनता है, क्योंकि 21% से ग्रो कर रहा है फोर्स मोटर। और आप लोग फिर ये दो कंपनी है अतुल ऑटो और SML, ये 13% से ग्रो कर रहा है। तो फिर आप लोग सेल्स ग्रोथ के मायने में देखोगे तो फिर जाहिर सी बात है फोर्स मोटर अभी के लिए विन कर रहा है। तो वही है, अब हमें Q2 का नंबर देखना पड़ेगा कि क्या Q2 में फोर्स मोटर ही टॉप पे रहता है विनर में जो भी है, या फिर इसको कोई और बीट कर देता है सेल्स ग्रोथ के टर्म में। तो फिर जाहिर सी बात है तब वहाँ पे डिमांड आएगा। लेकिन वही है, हमें देखना पड़ेगा। ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद कीजिएगा, फिर आप लोग अपना कोई भी डिसीजन वगैरह लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। राधे राधे।